योग्यता के विरुद्ध कहानी। यदि काम को करने की योग्यता न हो तो उसे नहीं करना चाहिए। मगध में एक कायस्थ रहता था। कायस्थ का नाम शुभदत्त था। शुभदत्त की बौद्ध धर्म में अधिक आस्था थी। वो दिन रात अपने धर्मानुसार जप तप में संलग्न रहता था। शुभदत्त के पास प्रचुर धन था। वो अपने धन को भी धार्मिक कार्यों में लगाया करता था। एक बार शुभदत्त के मन में विहार के निर्माण की अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, एक ऐसा विहार बनवाया जाए जो देखने में सुंदर तो हो ही, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त भी हो। शुभदत्त ने कुशल इंजीनियरों के द्वारा विहार का नक्शा तैयार कराया। जब नक्शा बन गया तो वो विहार के लिए लकड़ियां, पत्थर और चूना आदि एकत्र करने लगा। शुभदत्त ने विहार के लिए देश देशों से लकड़ियों के बड़े बड़े तख्ते मंगवाए। उन तख्तों को चीरने और काटने के लिए कुशल बढ़ई नियुक्त किए गए। बढ़ई प्रतिदिन तख्तों को किल्लियों के सहारे खड़ा करके आरे के द्वारा बीचों बीच चीर कर अलग किया करते थे। कभी कभी वे तख्तों को आधा चीर कर छोड़ देते थे और बीच में एक किल्ली लगा दिया करते थे। जिस जगह बढ़ई तख्तों को चीरते थे उस जगह एक वृक्ष के ऊपर एक बंदर अपने कुटुंब के साथ रहता था। बंदर के कुटुंब में उसका एक लड़का था जो बड़ा चंचल और बड़ा हठी था। वो प्रतिदिन बढ़इयों को आरे से तख्ते को चीरता देखा करता था। एक दिन बंदर के लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम इन बढ़इयों की भांति आरे से तख्ते को नहीं चीर सकते? पिता ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं चीर सकते। बढ़इयों में तख्ते को चीरने की योग्यता है, तुम्हारे में वो योग्यता नहीं है। बिना योग्यता के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। किंतु पिता की बात बंदर के लड़के के गले के नीचे नहीं उतरी। उसने पिता की बात को सुनकर सोचा, वाह, मुझ में योग्यता क्यों नहीं है? अगर बढ़ई तख्ते को चीर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चीर सकता? मैं बढ़इयों से किस बात में कम हूं? बंदर के लड़के की अज्ञानता ने उसके मन को उत्साहित कर दिया। उसने निश्चय किया कि वो अवश्य तख्तों को चीरकर अलग करेगा। दोपहर का समय था। बंदर के लड़के के माता पिता खा पी कर आराम कर रहे थे। बड़ई भी काम से छुट्टी करके खाने पीने चले गए थे। चारों ओर सन्नाटा था। बंदर का लड़का चुपचाप नीचे उतरा और एक ऐसे तख्ते पर जा बैठा, बढ़ई जिसे आधे से अधिक चीर चुके थे और जिसके बीच में किल्ली लगाकर चले गए थे। बंदर के लड़के ने तख्ते पर बैठकर सोचा, यदि बीच की किल्ली को निकाल लिया जाए तो दोनों तख्ते अलग हो जाएंगे। बस, फिर क्या था? बंदर का लड़का बीच में हाथ डालकर किल्ली को निकालने लगा। किल्ली तो निकल आई, किंतु किल्ली के निकालते ही दोनों तख्ते आपस में मिल गए। बंदर के लड़के का पूरा हाथ तख्तों के बीच में फंस गया। वो बड़े जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसने बड़ा प्रयत्न किया, किंतु उसका हाथ बाहर नहीं निकल सका। वो पीड़ा से छटपटाकर बेदम हो गया। बंदर को अपने लड़के की अज्ञानता पर बड़ा दुख हुआ। उसने दुख प्रकट करते हुए कहा, मैंने इस लड़के को कितना समझाया कि जिस काम को करने की योग्यता ना हो उसे नहीं करना चाहिए, किंतु इसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर अपनी अज्ञानता के कारण इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। सचमुच, जो लोग योग्यता न होने पर किसी काम में हाथ डालते हैं उन्हें बंदर के लड़के की भांति ही दुख उठाना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। माता पिता की समझाई हुई बात पर ध्यान देना चाहिए। हठ नहीं करनी चाहिए। किसी का अनुकरण करने से हानि को छोड़कर लाभ नहीं होता। जिस काम को करने की योग्यता न हो उसे करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कहानी समाप्त।